जब 70 के अशरे में माओ ज़ेतुंग के तदहीरी सकाफती इनकलाब की सख्त ज़मीन से डेंग ज़ियाओबैंग का ये नारा फूटा कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं, और फिर चीनी कम्युनिज्म के बाजू में थोड़ी सी सरमायादारी का इंजेक्शन लगाते हुए ये दिलासा दिया गया कि बिल्ली स्याह है कि सफ़ेद, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो चूहे पकड़ रही है। इस पे दाएं बाजू के दोस्तों ने बाएं बाजू के चीन नवाजों से ये बदतमीजी शुरू कर दी कि कॉमरेड, क्या अब भी तुम तरमीम पसंदी मुर्दाबाद माओइज्म जिंदाबाद का नारा लगाते रहोगे। जब गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन में प्रस्त्राइका और ग्लासनोस्ट का अलम उठाया और 70 बरस बाद निजी मिल्कियत का सूअर हलाल करार दे दिया, तो दाएं बाजू के दोस्तों ने मॉस्को नवाजों पे रकीकियत शुरू कर दी। कॉमरेड, क्या अब भी मॉस्को में सर्दी पड़ी तो तुम कराची में ओवरकोट पहन लोगे। मेरे कई बुनियाद परस्त कम्युनिस्ट सोशलिस्ट दोस्त तो चीन के बिदत पने और सोवियत यूनियन टूटने से इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि कुछ एनजीओ सेक्टर में चले गए, कुछ तबलीगी हो गए, बहुत से कोना पकड़ के बैठ गए, और कार्ल मार्क्स का ये तज्जिया भी जहन से खुरज दिया कि हर निज़ाम का तजाद उसी निज़ाम के अंदर से उभरता है। दाएं बाजू के दोस्तों ने चीन में आने वाली गहरी तब्दीलियों और सोवियत यूनियन के खात्मे को पहले तो मकाफाते अमल समझा और फिर ये यकीन कर लिया कि बीजिंग और मॉस्को के बाद अब वाशिंगटन की बारी है। पहले कम्युनिज्म मुर्दाबाद, अब लिबरलिज्म सेकुलरिज्म मुर्दाबाद, खालिस इस्लाम जिंदाबाद। और खालिस इस्लाम की मिसाल में सऊदी रियासत को पेश किया गया। कवानीन अगर वही हो जाएं जैसे सऊदी अरब में है तो पाकिस्तान भी उन्हीं फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो जाएगा। चुनाचे ज़ियाउल हक ने सऊदी उलमा के मशवरे से वो कानून साजी की जिसके समरात आज हर तरफ लहलहा रहे हैं। खूबसूरत मसाजिद, कसीर मंजिला मदारिस, इन मदारिस से निकलने वाले सऊदी नज़रियाती मुतासरीन के लिए फंडिंग, स्कॉलरशिप्स, हम ख्याल उलमाए कराम पे नवाजिशात और इनामात की बारिश, हज व उम्रे के कोटे, हर फौजी और सिविलियन हुक्मरान की रियाज की चौखट पे हाजिरी, हर दरख्वास्त हुक्म का दर्जा, ये लीजिए फौजी दस्ते, ये लीजिए मजदूर, ये लीजिए नापसंदीदा लोग, आप हमारे नजरियाती और रूहानी मुर्शिद, हम आपके जाननिसार। किसी ने मैली आंख से देखा तो ढेला निकाल के हाथ पे ना धर देंगे। सऊदी इस्लाम जिंदाबाद, लिबरल सेकुलर फाशिस्टो पाकिस्तान छोड़ दो और मगरबी आकाओं के तलवे चाटो। फिर एक दिन करना खुदा का ये हुआ कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान नामी डेंग ज़ियाओबैंग और मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म हुआ और ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का भूत सऊदी विजन 2030 के नाम से सामने आ गया। कहाँ मलका बरतानिया को भी बादशाह से मुलाकात के लिए हिजाब और गाउन पहनना पड़ता था, और कहाँ मिसेस डोनाल्ड ट्रंप और साहबजादी इवांका खादिम हरमैन के आगे से बाल झटकते हुए गुजर गईं। पिछले एक बरस में कोई महीना नहीं जाता कि सऊदी अरब से सर चकरा देने वाली खबर न आती हो। कहाँ औरतों की ड्राइविंग से कंवारपने को खतरा बताया जाता था, और कहाँ अब औरतें कार छोड़ मोटरसाइकिल और ट्रक चला सकती हैं, स्टेडियम में मैच देख सकती हैं। फतवा हो गया है कि अबाया पहनना ज़रूरी नहीं, बस माकूल हिजाब काफ़ी है। ख़वातीन बेशतर शोबों में मुलाजमत कर सकती हैं। रियाद में पहले ओपरा हाउस की तामीर शुरू। मार्च में पहला अरब फैशन वीक रियाज में मुनक्किद होगा। सऊदी फिल्म साजों को अब मुल्क के अंदर फिल्में बनाने की इजाज़त। एंटरटेनमेंट पे अगले 10 बरस में 64 अरब डॉलर खर्च होंगे। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के बकौल हमारी 70% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। हम चाहते हैं कि उनके लिए सऊदी अरब फिर से ऐसा एतदाल पसंद मुल्क बन जाए जिसमें तमाम मज़ाहिब, सकाफतों और लोगों के लिए राहें खुली हों। मैंने रूस और चीन को मकाफाते अमल से गुजारने वाले 4 जय्यद दोस्तों को फ़ोन किया। 3 ने फ़ोन ही नहीं उठाया। चौथे ने कहा, ये सऊदी अरब का अंदरूनी मामला है, मुझसे क्या पूछते हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।